राधे राधे प्रिय साथियों, नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आजकल बच्चों और युवाओं में दिमागी विक्षिप्तता और मानसिक समस्या जो बढ़ रही है, यह एक खराब लक्षण है हमारे समाज के लिए भी और हमारे घर परिवार के लिए भी। लेकिन इनमें किन ग्रहों का दोष है और उनका क्या उपाय है, आज इसी विषय पर चर्चा होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो बच्चों में या युवाओं में जो ये समस्या है, इसके लक्षणों पर बात करेंगे। हालांकि 5-10 मिनट के वीडियो में ना ही सारे लक्षण और ना ही सारे उपायों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन प्रमुख लक्षणों और प्रमुख उपायों पर चर्चा अवश्य होगी। तो ऐसे बच्चे या युवा, इनमें क्या मुख्य लक्षण होता है? तो सबसे ज़्यादा है, ये अधिक हंसते हैं, शोर भी अधिक करते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं या ज़्यादा पानी पीते हैं, बिना मतलब क्रोध करते हैं या बिना मतलब के ही भयभीत भी हो जाते हैं। तो अब यदि कुंडली में स्थित चंद्रमा पर 2 या 2 से अधिक पापी ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तो यह स्थिति दिमागी या मानसिक विक्षिप्तता को जन्म देती है। कुंडली में पंचम भाव, जिसे बुद्धि ज्ञान का भाव भी माना जाता है, अब नैसर्गिक अशुभ ग्रह यानी मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य यदि पंचम भाव या पंचमेश को पीड़ित कर रहे हों, तो दिमागी विक्षिप्तता का जन्म हो जाता है। आजकल इसे ऑटिज्म की संज्ञा दी गई है। तो साथियों, जब भी कोई मानसिक रोग या दिमागी परेशानी होती है, तो उसमें मन तो पीड़ित होता ही है, साथ साथ बुद्धि भी पीड़ित होती है। और बुद्धि, जिसे कि बुद्ध का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, और बुद्ध ही बुद्धि को रिप्रेजेंट भी करते हैं, यानी बुद्धि के कारक बुद्ध हैं। अब चतुर्थ भाव और चतुर्थेश, जहाँ से हमारी मानसिक स्थिति का विचार होता है, और इस भाव के पीड़ित होने पर हमें मानसिक अवसाद होता है। अब साथियों, यदि हमारी कुंडली में लग्न और लग्नेश पीड़ित होगा, तब भी कोई रोग आप पर हावी होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो किसी जातक को मानसिक या बौद्धिक स्थिति को बताते हैं। और जब लग्न, चतुर्थ, पंचम भाव या अष्टम भाव को भी हम ले सकते हैं, तो जब इन पर पापी ग्रहों का प्रभाव होगा, तो स्थिति ज़्यादा घातक हो जाएगी। अब हमारे मन और दिमाग को सबसे तेज प्रभावित करने वाला ग्रह है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा ही सबसे अधिक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तेज गति वाला। तो मानवीय मन और भावनाएं चंद्रमा का ही कार्य क्षेत्र हैं। तो यदि चंद्रमा को मजबूती दी जा सके, तो मानसिक परेशानियों में बहुत हद तक सफलता मिल सकती है। तो अब जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं, उन्हें पीड़ित जातक के माता पिता या भाई बहन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रति सोमवार शिवलिंग पर शुद्ध जल में चीनी मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद सफ़ेद चंदन को शिवलिंग से स्पर्श कराकर उसे प्रतिदिन बच्चे के माथे और हृदय पर लगाएं। चांदी का एक कड़ा सोमवार के दिन पीड़ित व्यक्ति को पहना दें। पीड़ित व्यक्ति के नाम से आप ओम सोम सोमाय नमः का
108 जाप प्रत्येक सोमवार को करें। साथियों, सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसी दिक्कत में अगर ग्रहों को आपको सही रखना है तो राहु के उपाय के लिए सबसे पहले आप अपने घर की छत को हमेशा साफ रखें। कोई भी कबाड़ लकड़ी लोहे का अपनी छत पर नहीं होना चाहिए। अब 4 बुधवार को आप 2 काले और 2 सफ़ेद कबूतर ले आएं और जो विक्षिप्त जातक है उसके हाथ से स्पर्श कराकर इन्हें आप आकाश में स्वतंत्र उड़ा दें। इससे पीड़ित जातक को शीघ्र राहत मिलती है। पीड़ित जातक को चांदी के गिलास में ही पानी पिलाएं। अब यदि आप 12 ज्योतिर्लिंगों का पूजन करते हैं तो इससे भी यह समस्या दूर होती है। और अंत में पापी ग्रहों का दान जो चतुर्थ और पंचम भाव या उनके स्वामियों को दूषित कर रहे हैं उनका नियमित समय तक दान करें तो पीड़ित को राहत मिलती है। तो साथियों, सबसे पहले जन्म से ही मानसिक दशाओं को अच्छा रखने के लिए किसी योग्य ज्योतिषी से अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करा लें तो ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। तो भविष्य की घटनाओं से आपको रोकथाम रहेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।